नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट विद मीनू में। तो एचटेट 2026 पर सबसे अपडेट पहले रिजल्ट आएगा या बायोमेट्रिक आएगी, जानिए पूरी सच्चाई। वीडियो को अंत तक देखना। लास्ट में मैं एक बात आप बच्चों के लिए बताऊंगी, जिसमें कि अगर आपका रिजल्ट है जो पेंडिंग आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, इस बार बायोमेट्रिक से पहले जारी होगा परिणाम। अगर आपने एचटेट का एग्जाम दिया हो और आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस बार रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं हो सकती। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगी कैसे कैसे क्या होना है अब की बार। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले जो होती थी उसमें कैसे रिजल्ट की प्रोसेस थी, वो कैसे थी। पहले बोर्ड की तरफ से एक बायोमेट्रिक लिस्ट जारी कर दी जाती थी। फिर बच्चों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता था। उसके बाद जिन बच्चों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आती थी तो उनको सही करते थे। उसके लिए रिजल्ट को पेंडिंग में रखा जाता था, और उसके बाद जब उनकी समस्याएं सारी समाधान हो जाती थी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकालते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपका पहले आपका सीधा फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जिनके बायोमेट्रिक में समस्या होगी उनका रिजल्ट पेंडिंग शो करेगा, और फिर पेंडिंग वाले छात्रों की बायोमेट्रिक के लिए बाद में बुलाया जाएगा। इससे होगा क्या कि जिन बच्चों की बायोमेट्रिक में कोई गलती नहीं है उनका तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, और जिनकी पेंडिंग होगी उनका रिजल्ट, अगर जिनकी बायोमेट्रिक में कोई दिक्कत वगैरह होगी तो उनका रिजल्ट पेंडिंग में दिखाया जाएगा। पेंडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एचटेट में फेल हो गए, आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आ गई है इसलिए आपका पेंडिंग दिखा दिया जाएगा। फिर आपको दोबारा से तारीख दी जाएगी पेंडिंग वाले छात्रों को, फिर उनको बुलाया जाएगा, तो आप वहां पर जाकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। उसके बाद है ना, समस्या सुलझने के बाद आपका रुका हुआ परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद है दोस्तों, उम्मीदवारों ने जो ऑब्जेक्शन वगैरह लगाए थे, जो स्टूडेंट्स है वो आज की तारीख में क्या क्या क्वेश्चन से पूछ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन जानिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या मैंने जो ऑब्जेक्शन लगाए थे उनके ग्रेस मार्क्स 10 से 20 से अलग जुड़कर मिलेंगे क्या। सभी बच्चों का यही कहना है। सब पूछ रहे हैं कि हमारे को कितने मार्क्स मिलेंगे ग्रेस के, कितने नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं बताती हूँ कि नहीं, ऑब्जेक्शन को शामिल करने के बाद ही यह 10-20 मार्क्स का ग्रेस तय किया गया है। तो मतलब कि जो ऑब्जेक्शन आपके वो मिला के आपके कम से कम 8-10 क्वेश्चन की आपको ग्रेस मार्क्स से मिल सकती है। और जैसे इसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि क्या ग्रेस मार्क्स सिर्फ साइंस या किसी विशेष विषय वालों को मिलेंगे। तो बिल्कुल नहीं है, सभी विषयों और तीनों लेवल्स के उम्मीदवारों के लिए समान रूप से दिए जाएंगे। फाइनल रिजल्ट में मेरा परिणाम पेंडिंग क्यों शो हो सकता है। यदि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए चुना गया और वह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो आपका परिणाम पेंडिंग में दिखाया जाएगा। सटीक रिजल्ट कब आएगा, कोई निश्चित तारीख है। तो दोस्तों, रिजल्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है और किसी भी वक्त रिजल्ट आ सकता है। सटीक तारीख किसी के पास नहीं है, वो तो बोर्ड अपने आप खुद तय करेगा, लेकिन परिणाम आने में ज्यादा समय नहीं है। एक्सपर्ट टीम का तर्क और टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का उदाहरण। ये वो उदाहरण है जिसमें एक पेपर में 10 मार्क्स का पैसेज दिया गया था और उसके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन पेपर में जो पैसेज नहीं दिया था और उस पर आधारित 10 प्रश्न पूछे गए थे। छात्रों ने अपनी समझ से उत्तर भरे थे। पैसेज तो उनके पास था नहीं, तो वो क्या करते, ऐसे ही भर के आए थे अपने आप से।
तो इसका निष्कर्ष यह है कि यह पूरी तरह से बोर्ड की गलती है। बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है। बिना पैसेज के पूछे गए इन प्रश्नों के पूरे अंक सभी छात्रों को मिलने चाहिए। और एक्सपर्ट टीम का लॉजिक क्या है वो हम जानते हैं। टीम व्यक्तिगत आधार पर अंक नहीं दे सकती। यदि एक पेपर में 30% गलत है और दूसरे में 5, तो दोनों को बराबर मानना गलत है। इसलिए सभी गलतियों का एक संतुलित समाधान है, यानी कि बैलेंस्ड सॉल्यूशन है, जो वो 10 से 20 अंकों के रूप में निकाला गया है। तो दोस्तों आपको 10-15 क्वेश्चन की ग्रेस मिल सकती है। बाकी तो जो रिजल्ट आएगा उसी में आपको पता चलेगा कि कितने नंबर मिले हैं एक्स्ट्रा। इसके बाद है, क्या अगला एचटेट परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन होगा? तो दोस्तों आधिकारिक बयान है जो वो हाल ही के इंटरव्यू में चेयरमैन ने स्पष्ट कहा कि अगली बार से एचटेट ऑनलाइन करवाया जाएगा। वास्तविकता का विश्लेषण यह है कि इतनी जल्दी 100% भविष्यवाणी करना मुश्किल है, क्योंकि विभाग में अक्सर बड़ी बड़ी बातें होती हैं जो जमीन पर नहीं उतरती। तो मतलब कहने का यही है कि सरकार कहती तो है कि करवाएंगे करवाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। संभावना है, हालांकि इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। आगामी बड़ी भर्तियों को देखते हुए यह बदलाव हो भी सकता है। आगामी शिक्षक भर्तियों की संभावित टाइमलाइन है जो वो है 2027 से 2029। तो वर्तमान में जो 2024 से 26 है, तो अभी तुरंत कोई बड़ी भर्ती नहीं आ रही है। और 2027 का जो अंत है उसमें नई शिक्षक भर्तियों की सुगबुगाहट और शुरुआत होने की संभावना है। तो मतलब अभी तक 2027 के लास्ट तक आपकी कोई भर्ती नहीं आने वाली है। उसके लास्ट में है जो 2027 के एंड में भर्तियां आने की संभावना हो सकती है। 2028 से 2029 में आपके इलेक्शन के टाइम पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का मुख्य समय बताया गया है। तो उस टाइम पे आपकी भर्तियां होंगी। इसलिए जिसका एचटेट हो चुका है वो तो अपनी आगे की तैयारी करे स्क्रीनिंग की, और जिनका एचटेट नहीं हुआ है वो अपनी अगले एचटेट की तैयारी शुरू कर दो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया है सारा सब कुछ। आप अच्छे से वीडियो को देख लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मिलते रहेंगे नई नई इंफॉर्मेशन के साथ। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है। मेरे चैनल को लाइक कर देना और शेयर कर देना। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।